अब अगले सीजीआई करेंगे वक्फ याचिकाओं पर सुनवाई। मौजूदा सीजीआई खन्ना ने क्यों खींचे अपने हाथ? 15 मई को हो जाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई एक बार फिर टलती सी नजर आई। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को करने का फैसला किया। यह निर्णय एक अहम वजह से लिया गया। न्यायमूर्ति खन्ना की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट 13 मई को वे सुप्रीम कोर्ट से विदाई लेंगे और उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 14 मई को जस्टिस BR गवई देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ऐसे में एक बेहद संवेदनशील और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण मामला अब नई पीठ के हवाले किया जाएगा और इसकी अगुवाई CJI गवई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने साफ शब्दों में कहा कि वे इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करना चाहते, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें गंभीरता, गहराई और कानूनी विचार विमर्श की आवश्यकता है। उनका मानना है कि सेवानिवृत्त होने से ठीक पहले किसी भी प्रकार का आदेश देना या उसे सुरक्षित रखना न्यायिक रूप से उचित नहीं है। इसीलिए अगली सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की गई, जब ये मामला नई पीठ के समक्ष प्रस्तुत होगा। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई जो कि 17 अप्रैल को हुई थी, उसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक वे वक्फ बाय यूजर और अन्य वक्फ संपत्तियों को लेकर कोई नई सूचना जारी नहीं करेगी। न ही वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में किसी तरह की नई नियुक्ति की जाएगी। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को ये भी याद दिलाया कि ये कानून संसद द्वारा विधिवत पारित किया गया और ऐसे में सरकार का पक्ष सुने बिना उस पर रोक लगाना न्याय संगत नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि जिन संपत्तियों को पहले ही वक्फ के रूप में पंजीकृत किया जा चुका है, जिन्हें अधिसूचना के तहत वक्फ घोषित किया गया, खास तौर से वक्फ बाय यूजर की श्रेणी में आने वाली संपत्तियों को लेकर, उन सभी पर अगली सुनवाई यथास्थिति बनी रहेगी, यानी इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव या हस्तक्षेप नहीं होगा। इस पूरे मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी सहित कई राजनीतिक दल, मुस्लिम संगठन, NGO ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन याचिकाओं में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती दी गई। ये अधिनियम 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया। संसद में इस विधेयक को लेकर मतभेद साफ दिखे। जहां लोकसभा में 288 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, वहीं 232 ने इसका विरोध किया। राज्यसभा में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं थी। 128 वोट समर्थन में पड़े और 95 विरोध में। अब सवाल ये है कि क्या आने वाली पीठ इस संवेदनशील मामले में कोई नई दिशा तय करेगी या फिर वक्फ कानून को लेकर देश में एक नई बहस और लंबा कानूनी संघर्ष शुरू होगा। Subscribe to One India and never miss an update.